सीए मार्केट बाय नयन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं विनती ऑर्गेनिक्स एलटीडी की बात करते हैं। यदि यहाँ पे विनती ऑर्गेनिक्स एलटीडी की बात किया जाए तो आज के डेज में कई कई कहता है कि 3% आपका तेज़ी देखने को मिली है। जिस तरह से आपका मार्केट आज डाउनवर्ड का इंडिकेट किया गया था, काफ़ी आपका करेक्शन आपको देखने को मिली थी, काफ़ी मंदी भी था, 1% का गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन उस साल में भी यह शेयर आपका आज के दिन में 3% का आसपास में रिटर्न देखने को मिली है। तो इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे इसकी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाए। तो आज के डेज में जैसे ही आपका मार्केट आपका ओपन हुआ था, तो यह शेयर करीब करीब कहते हैं 1740 के आसपास में ओपन हुआ। उसके बाद तेज़ी, उसके बाद करेक्शन, तेज़ी के बाद 1760 के अग्रसर हुआ। उसके बाद नीचे करेक्शन हुआ, लगातार सपाट बनाए रखा 1720 की और इसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। और यदि इसकी बात करते हैं आज के डेज में जो आपका ओपन हुआ था, तो यह शेयर 1714 के आसपास में ओपन हुआ है। हाई की बात करते तो 1766 के आसपास में बनाया है और लो की बात करते तो 1709 के इंडिकेट किया है। अब मार्केट कैप की यदि बात करते हैं 18,000 करोड़ के आसपास में इंडिकेट करती है। और पी रेशियो जो 49 के आसपास में इंडिकेट करती है। लाभांश की बात करते तो 0.40% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की बात करते हैं तो 2330 के आसपास इंडिकेट करती है। बाउनिक लो की बात करते हैं तो 1462 के आसपास में इंडिकेट करती है। तो कुल मिलाकर 30 to 40% के आसपास में यहाँ पे रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। तो लास्ट में बात करेंगे इसकी टारगेट प्राइस है स्टॉप लॉस की बात, तो उससे पहले 5 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर और 5 साल के डाटा को चेक कर लेते हैं। यदि यहाँ पे 5 डेज के यदि डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है, जिस तरह से मार्केट का हाल है, उस हाल में भी आपका 8% का तेज़ी देखने को मिली। यानी कि रिटर्न्स ठीक ठाक आपको इंडिकेट करता है। जो एक टाइम में 1650 के इर्द गिर्द में था, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी बढ़कर कहता 1750 के अग्रसर हुआ, पुनः करेक्शन हुआ, फिर सपाट, उसके बाद 1750 के लेवल को सपाट बनाने की कोशिश किया, उसके बाद करेक्शन, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली है। यदि एक मंथ की डाटा को चेक करते हैं तो एक मंथ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देखने को मिलती है वो 6% के आसपास में इंडिकेट करती है। जो एक टाइम में 1700 के आसपास में था, तेज़ी के बाद 1800 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया, पुनः करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 6 मंथ में कुल मिलाकर रिटर्न्स 12% का नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 2000 के आसपास में था, तेज़ी के बाद कहता है कि 2200 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हुआ, बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद नीचे के यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। यदि यहाँ पे एक साल के डाटा को चेक करते हैं तो एक साल में कुल मिलाकर जो आपको रिटर्न जो देखने को मिलती है वो आपका 3% के आसपास में इंडिकेट करते हैं 365 डेज में। तो उतना अच्छा रिटर्न तो हम लोग नहीं कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू की दृष्टि से, क्योंकि एक टाइम में 1500 के आसपास में था, गिर कर 1500 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। उसके बाद अचानक तेज़ी भी देखने को मिली, जो 2300 को भी अग्रसर हुआ, लेकिन यहाँ से करेक्शन होते हुए यह शेयर 1752 के अग्रसर चला गया है। यदि यहाँ पे 5 सालों का यदि डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों में कुल मिलाकर रिटर्न जो देखने को मिलती है वो 57% के आसपास में इंडिकेट करती है। तो 5 साल के डाटा के अनुसार से आपका ठीक यहाँ रिप्रेजेंट करती है, जो 1752 की आपका इंडिकेट कर रही है। एक टाइम में यहाँ पे देख सकते हैं कि यह शेयर कहता है कि 24 जनवरी 2020 में 1116 के आसपास में था, जो बढ़कर 1752 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, अर्थात उतना अच्छा आपका रिटर्न्स यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। जो बढ़कर कहता है कि यहाँ पे 2000 के जाने का कोशिश किया गया, जो 16 जुलाई 2021 में 1910 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। बहुत टाइम तक यह शेयर आपका कहता है सपाट बनाए रखा, उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी, उसके बाद पुनः इसमें करेक्शन आपका इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे 6 मंथ के अनुसार से इसका थोड़ा सा टारगेट प्राइस की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो टारगेट प्राइस है, यदि इस तरह से तेज़ी आपका बरकरार रही तो 2000 के लेवल को ईजी से यह कहता है कि यह ब्रेकआउट कर सकता है। तो हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 2000 आपका बनकर आती है। और टारगेट और यहीं पे यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो यह शेयर आपका गिर कर कहता है कि 1600 की अग्रसर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा एक बार सलाह ले ले, और सलाह लेने के बाद इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।